हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सेकेंड वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं, जिन्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में। विस्थापन अपक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ है द्विविस्थापन अपक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फिफ्थ एंड लास्ट उपचयन व अपचयन अपक्रियाएं या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपक्रियाएं। तो कुल 5 प्रकार: संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रियाएं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं और उपचयन व अपचयन अपक्रियाएं। तो एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन या योगात्मक अपक्रिया की। तो संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं हैं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ, वो तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ, या कोई तत्व दूसरे यौगिक के साथ, या 2 यौगिक। तो वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना दें, यानी कि उनका संयोग हो जाए तो एक नया पदार्थ बन जाता है, और यह अपक्रिया कहलाती है संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी के साथ जब क्रिया करता है तो बनाता है बुझा हुआ चना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, संयोजन अपक्रियाओं के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O जल बना रहे हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। आयरन Fe और क्लोरीन मिलकर के फेरिक क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। और नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सभी संयोजन अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के दूसरे प्रकार की, वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो वे अपक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक उपयुक्त परिस्थितियों में 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है ना, अभिकारक कितना हो, एक हो, अब एकल अभिकारक उपयुक्त परिस्थितियों में 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में, जिन अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, उन अणुओं में क्या होता है, वो विभक्त हो जाए, तो ऐसी अपक्रिया कहलाती है वियोजन अपक्रिया। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, फेरस सल्फेट बदल जाता है, लास्ट में किस में बदलता है, फेरिक ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट से FeSO4 7H2O पहले चेंज होता है FeSO4 7H2O में, फिर जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 ये चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में, और एक चीज़ और बनती है इसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, तो फेरस सल्फेट लास्ट में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। सेकेंड उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। यह जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसी तरह से अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में यह अपघटित हो जाता है। तो यह वियोजन या अपघटन अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के तीसरे प्रकार, यानी कि विस्थापन अपक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व अपक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, अर्थात उसे अपना यौगिक बना लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। फिर से समझिए, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई तत्व हो, वह अपक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक से उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके उसकी जगह पे स्वयं स्थापित हो जाए, तो इसे अपक्रियाएं कहलाती हैं विस्थापन अपक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें कोई तत्व दूसरे यौगिक से किसी तत्व को उसके स्थान से क्या करता है, हटा देता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, देखिए Fe + CuSO4 आयरन का रिएक्शन हो रहा है कापर सल्फेट से। अब यहाँ देखिए Fe एक तत्व है और कापर सल्फेट क्या है, एक यौगिक है। अब जो Fe तत्व है वो कापर सल्फेट यौगिक से कापर को उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह स्वयं उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, यानी उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो Fe यानी आयरन ने कापर को उसकी जगह से हटा करके स्वयं उसकी जगह पे स्थापित हो गया
और कॉपर क्या हो गया, वहाँ से विस्थापित हो गया। तो ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। सेकंड देखते हैं, जिंक और FeSO4 की अपक्रिया में जिंक तत्व FeSO4 यौगिक से Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। इसी तरह से कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया में कॉपर एक तत्व है और सिल्वर नाइट्रेट एक यौगिक है। तो ये कॉपर तत्व जो होगा वो सिल्वर नाइट्रेट के तत्व सिल्वर को वहाँ से उसको हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो यह भी एक विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के चौथे प्रकार द्विविस्थापन अपक्रिया की। द्विविस्थापन अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्या होगा कि दो अगर यौगिक आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो वह एक उन यौगिकों में उपस्थित जो तत्व होंगे वह एक दूसरे को उनकी जगह से क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। जैसे उदाहरण देकर इसको समझने के प्रयास करते हैं। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड के रिएक्शन में बैरियम और सोडियम दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे, मतलब एक दूसरे की जगह ले लेंगे। देखिए सोडियम सल्फेट के बदले हो गया, जब उत्पाद बना तो बैरियम सल्फेट हो गया और बैरियम क्लोराइड की जगह क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह जो एक दूसरे को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। सेकेंड उदाहरण देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में सिल्वर और सोडियम क्या करेंगे, यानी Ag और Na एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। सिल्वर नाइट्रेट बदल जाएगा सिल्वर क्लोराइड में और सिल्वर सोडियम क्लोराइड बदल जाएगा सोडियम नाइट्रेट में। ठीक है, इसी तरह से बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 प्लस NH4 से अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अमोनियम और बैरियम दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, फलस्वरूप बैरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद प्राप्त होंगे। तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के पांचवें प्रकार उपचयन व अपचयन अपक्रियाएं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो सब देखते हैं। उपचयन और अपचयन अपक्रियाओं के कई उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक उसका परिभाषा है, जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट हो ये है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, ठीक है, जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो अथवा उस पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी कि किसी पदार्थ से आकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या उस पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, ह्रास मतलब अलग होना। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा उस पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होने पर वह अपक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकरण अपक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है वह कहलाता है उपचायक या ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं अपचयन की। किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग, ठीक इसका विपरीत होगा। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जबकि अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास, जस्ट अपोजिट। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वह अपक्रिया कहलाती है अपचयन। अपचयन अपक्रिया में वह पदार्थ जो हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को हटाता है वह कहलाता है अपचायक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उपचयन व अपचयन अपक्रियाएं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। देखते हैं इसको, जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, उत्पाद बन रहा है कॉपर और H2O। क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन को क्या हुआ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की गेन हुआ, प्राप्ति हुई। तो चूंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ, यह कहलाएगा अपचयन। और
हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है कॉपर का, और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है, जबकि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रहा है, तो किसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब ऑक्सीजन निकलता है किसी पदार्थ से, ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब यह जो उपचयन और अपचयन अपक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। किसी भी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, किसी भी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी कि ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो साथ साथ चलती हैं, यानी एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक होती हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर वो अपक्रिया उपचयन अपचयन अपक्रिया है तो उसमें एक पदार्थ जो होगा उपचयित हो रहा होगा, दूसरा क्या हो रहा होगा, अपचयित हो रहा होगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उपचयन अपचयन, या इसको दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों में बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, यह फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है और फलस्वरूप उत्पाद के रूप में Fe अलग हो जा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो यह फेरिक ऑक्साइड में से देखिए ऑक्सीजन का इसमें से क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा होगा, अपचयन, और एल्युमिनियम को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जा रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यह उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जरा रेडॉक्स अपक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो परिभाषाएं देखी उपचयन और अपचयन की, वह हमारी पारंपरिक परिभाषा थी। तो आगे चल करके कुछ पदार्थ ऐसे भी थे कि जिनमें न तो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है या प्राप्ति हो रही है, न तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या ह्रास हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उपचयन अपचयन अपक्रियाओं में सम्मिलित किए जाते थे। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया कि अगर किसी भी अपक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न भी हों तो भी वह कैसे उपचयन और अपचयन अपक्रिया है, तो इसको समझाने के लिए दिया गया रेडॉक्स अपक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है अपचयन, एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु अथवा आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी यदि किसी अपक्रिया में कोई पदार्थ या परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे हों, तो वह उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों तो उस पदार्थ का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। जबकि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु अथवा आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु अथवा आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, ग्रहण कर रहा होगा। अब ऑक्सीकरण में अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस तत्व पे कैसा आवेश होना चाहिए, धनात्मक आवेश होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी वो धनात्मक आवेश हो, जैसे मान लीजिए कि X+ है कोई आयन है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर कितने आवेश हो जाएंगे, +2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर देगा +3 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीकरण में किसी भी तत्व के ऊपर धनात्मक आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि अपचयन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई तत्व X है और उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया तो डबल माइनस, है ना। तो यदि कोई तत्व पे ऋणात्मक आवेश की वृद्धि हो रही है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 बढ़ता जा रहा हो, तो उसका क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बार फिर क्लियर कर लीजिए। यदि किसी तत्व के धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही हो, यानी कि वह क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा होगा, तो उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। और यदि किसी तत्व के ऋणात्मक आवेश में वृद्धि हो रही होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा, तो उसका क्या हो रहा होगा, अपचयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला परमाणु या आयन अपचायक कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु अथवा आयन ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला परमाणु या आयन क्या कहलाता है, अपचायक। तो मान लीजिए कोई तत्व X है और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस। ठीक, और मान लीजिए कोई तत्व है जिससे जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा हो, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस। ठीक है,
तो रासायनिक अपक्रिया में जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह, देखिए परिभाषा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला परमाणु या आयन अपचायक, यानी कि जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा होगा वह क्या कहलाएगा, अपचायक। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु अथवा आयन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा वह कहलाएगा ऑक्सीकारक। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।